नमस्कार। हम सभी सामाजिक प्राणी हैं। हम लोग समाज में जन्म लेते हैं, समाज में जीते हैं और हम में से बहुत से समाज के लिए जीते हैं। आज मैं आपके सामने ऐसे ही एक महान व्यक्ति की चर्चा करने वाली हूँ, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए संघर्ष किया। और ये महान पुरुष, जिनकी 135वीं जन्म जयंती 14 अप्रैल को मनाई जा रही है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कौन नहीं जानता। वे भारत के उन सपूतों में से एक हैं, जिनके संघर्ष में भारत का उज्जवल भविष्य छिपा था। लोगों ने बाबा साहब उन्हें प्यार से नाम दिया था, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। आज ये नाम घर घर में गूंज रहा है। वजह स्पष्ट है। डॉक्टर अंबेडकर का विशिष्ट व्यक्तित्व, जीवन चरित्र, उनके कार्य और उनकी विचारधारा, उनका जीवन संघर्ष भी उन्हें विशिष्ट बनाता है। आज का हमारा ये कार्यक्रम उन्हीं डॉक्टर अंबेडकर की 135वीं जन्म जयंती के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि देने का हमारा छोटा सा प्रयास है। वैसे तो डॉक्टर अंबेडकर का व्यक्तित्व इतना बड़ा है और उनके द्वारा मानवता की सेवा में किए गए कार्य और उनकी विचारधारा से पूरा देश पहले से ही वाकिफ है। फिर भी उनकी जयंती के इस अवसर पर हम डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष को याद कर आज उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर, जिन्हें प्यार से सभी लोग बाबा साहब भी कहते हैं, और इस कार्यक्रम में मैं भी उन्हें ज्यादातर समय बाबा साहब ही कहकर पुकारूंगी। उन्हीं बाबा साहब के जन्मदिन पर हर साल उनके करोड़ों अनुयायी देश भर में उनकी जयंती मनाने के लिए इकट्ठे होते हैं। बाबा साहब के जन्म स्थान भीम जन्मभूमि महू में, उनके बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने के स्थान दीक्षा भूमि नागपुर में, बंबई में उनके समाधि स्थल चैत्य भूमि पर, दिल्ली देश की राजधानी में संसद भवन में जहां उनकी भव्य प्रतिमा स्थापित है, और संसद भवन के बाहर संसद मार्ग पर और उनके निर्वाण स्थल 26 अलीपुर रोड, जहां पर वर्तमान में बाबा साहब का भव्य राष्ट्रीय स्मारक बना है। सब जगह हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। इसके अलावा शहर, गांव, गली, स्कूल और कार्यालयों में बड़े जोर शोर से बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। भारत के लोगों के जीवन के लगभग हर क्षेत्र को बाबा साहब ने प्रभावित किया है, पर अधिकतर लोग उन्हें दलितों के मसीहा और भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में ही जानते हैं। निस्संदेह उन्होंने देश में वर्ग भेद और जाति आधारित समाज व्यवस्था को समाप्त करने का काम किया, पर बाबा साहब एक संपूर्ण व्यक्तित्व के स्वामी थे। डॉक्टर अंबेडकर एक लोकप्रिय नेता, विधिवेत्ता व अर्थशास्त्री थे। वे प्रखर वक्ता, बड़े राजनीतिज्ञ, गंभीर लेखक और समाज सुधारक भी थे। दिल्ली के बिजवासन विधानसभा में मलिकपुर को ही रंगपुरी पहाड़ी में आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रेरणा स्थल समिति पर यहाँ उपस्थित हैं, और मेरे साथ समाज के बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे यहाँ पर कम से कम 2000 आदमी जो इस बाबा साहब के संग से जुड़े हुए हैं। समाज में बहुत बदलाव आया है, लेकिन अभी काफ़ी सुधार की गुंजाइश है। बाबा साहब ने तो धर्म परिवर्तन कर लिया था। आपको लगता है कि क्या धर्म परिवर्तन करना उचित कार्य है? जी, जो पाखंडवाद है, देश में सारा कुछ चलता है जिससे कुछ नहीं होता है, वो धर्म शिक्षा देता है बिल्कुल इक्वलिटी की को नहीं। तो मूलतः बात पाखंडवाद को समाप्त करने की है। धर्म को कभी भी हमें कंडेम नहीं करना चाहिए, या धर्म की आलोचना करना हमारे जीवन का ध्येय नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जिस धर्म को बाबा साहब ने अपने जीवन में त्याग किया था, वो समाज को उसी तरीके से वो संदेश पहुंचा पाए जिस तरह से वो चाह रहे थे? नहीं, लोग समझ नहीं रहे हैं मैम। अभी तक इनको बहुत टाइम लगेगा समझने में। डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर आपको लगता है कि समाज में कुछ बदलाव आना चाहिए? मैम देखिए, बाबा साहब की जयंती एक हमारे समाज के, चाहे वो बाबा साहब को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, चाहे वो बाबा साहब के संघर्ष को जानते हैं या नहीं जानते हैं, चाहे वो कितने भी और पाखंड और कितने भी उन कर्मकांडों में लगे हैं, लेकिन 14 अप्रैल और बाबा साहब की जयंती हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा ब्रांड है ना। इस दिन को और बाबा साहब के नाम को हर कोई बहुत शिद्दत से, समर्पण से जो है सहयोग भी करता है
और मनाते भी हैं और बहुत कृतज्ञता भी आज के दिन के प्रति मानते हैं। लोग किसी भी पार्टी में हो चाहे वो बाबा साहब की विचारधारा सभी पार्टियों में रह करके भी पालन करते हैं। बल्कि अभी तो जो सवर्ण समाज के लोग हैं, जो देश के सभी जातियों के लोग बाबा साहब को मानने लगे हैं। बाबा साहब का जीवन का संघर्ष ही ऐसा रहा है, उन्होंने महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए और जीवन के अन्य क्षेत्रों में काम किया। उसके हिसाब से बाबा साहब को हर व्यक्ति को मानना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब का एक दलित चिंतक का या दलित नेता का जो चेहरा है उसको हम बड़ा करके हम उसको सर्व समाज का नेता माने। उनके जो इंटेलेक्चुअल, जो उनकी जो बौद्धिक क्षमता है उसको अब हमारा पहचानने का समय आ गया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अभी तो सभी बच्चे जो नौजवान भी हैं या लेडीज़ भी हैं उनको ये तो पता लग गया है कि बाबा साहब हैं। पहले किसी को पता ही नहीं था बाबा साहब, पूछते थे कि हमारी यहीं पे तस्वीर लगी है बाबा साहब की, पूछते थे ये कौन है बाबा, तो नहीं पता था। पूरे देश के लोग बोल रहे हैं बाबा साहब की फोटो, बाबा साहब का झंडा, बाबा साहब का जय भीम का नारा। देखो जी, इसको सभी लोग बोल रहे हैं। जो बाबा साहब, अब ये जो कांग्रेस है या सपा है, जो अदर पार्टियां हैं, वो अब अपने डूबती हुई नैया को बाबा साहब के सहारे उठाना चाहती है। लेकिन अगर ये पहले ये करते तो आज ये इनका ये हाल नहीं होता। देखिए, बाबा साहब तो न किसी कांग्रेस के थे न किसी सपा के थे, बाबा साहब इस देश के थे। बाबा साहब ने ये कहा कि मैं सबसे पहले और सबसे बाद में इस देश का नागरिक हूँ। हाँ जी, बाबा साहब ने भारतीय हूँ। बाबा साहब ने हर जात के लिए काम किया है, किसी एक के लिए नहीं किया। बाबा साहब ने छोटे बड़े, चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई शूद्र हो, सबके लिए काम किया है। हम महिपालपुर के अर्जुन कैंप में यहाँ आए हुए हैं और श्रीमती सुनीता कमल जी, श्रीमती आरती जी और उनकी टीम के साथ, उनके सहयोगियों के साथ, इन बच्चों के साथ मैं आपके सामने हूँ। यहाँ पे कुछ अनुभव होता है? कोई जाति से प्रताड़ना, उत्पीड़न या किसी ने कोई छुआछूत किया हो कभी? नहीं मैम, किसी ने छुआछूत तो नहीं किया कभी। है। सम्मान महसूस होता है आपको समाज में? हाँ मैम, सम्मान। आप डॉक्टर अम्बेडकर को धन्यवाद देना चाहेंगे? हाँ जी मैम, क्योंकि आज उन्होंने जो हमारे हकों और अधिकारों की जो लड़ाई लड़ी, उसके कारण आज समाज में सम्मानित महसूस करते हाँ हैं। जी मैम। डॉक्टर अम्बेडकर के जयंती के उपलक्ष्य में कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं सबको पहले भीम जयंती की बधाई देना चाहूँगी। आप सबको डॉक्टर अम्बेडकर जयंती की कई बहुत सारी बधाइयों। और बाबा साहब का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है हम सबकी लाइफ के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एजुकेशन से हो, ज़रूरी नहीं है वो किस चीज़ से हो, बट एक फ़ीमेल होने की वजह से, एक महिला होने की वजह से जो मुझे समाज के अंदर बराबरी का अधिकार दिलवाया है, उसके लिए मैं बाबा साहब के लिए हमेशा थैंकफुल रहूँगी। मतलब बाबा साहब एक ऐसे मेरे ख्याल से फिगर है, इंसान है जो सबके लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं और हमेशा रहेंगे। बहुत हिम्मत चाहिए। जिस टाइम पर उन्होंने जातिवाद के बारे में बातचीत करना शुरू किया, उसके बारे में लड़ना शुरू किया। जय भीम, जय भीम, जय भीम। आज नजफगढ़ के झुलझुली गांव में समाज के करीब 38 जो गांवों के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आपको क्या लग रहा है कि भारत कहते हैं कि संविधान से चलता है देश, संविधान से चलता है, आपका कुछ कहना है इस बारे में? नहीं, संविधान देखो जी, संविधान से तो देश चल नहीं रहा। आप ऐसा जातियों में बटा हुआ है जी, धर्म में बटा हुआ है, धर्म की राजनीति ज्यादा चल रही है। आज हम वर्ल्ड बुद्धिस्ट सेंटर में उपस्थित हैं। हमारे बीच में भंते काचायन जी भी हैं। आपने बहुत काम किया है बौद्ध धर्म के ऊपर और डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा के ऊपर। जो बाबा साहब का बारे में जो बात है, बाबा साहब का जो एजुकेशन का बात बाबा साहब दे रहा, बाबा साहब यूनिटी का बात किया, बाबा साहब के प्रयास का बात किया, तो उसी हिसाब से बाबा साहब का स्वप्न अभी बहुत अधूरा है, हमको करना है। अब मिल के हम करें, एक प्लेटफॉर्म हम बनाना है। आप जैसे देखिए यहाँ पे जो बुद्धिस्ट लोग है, हिमालयन रेंज में होता है, वो तरह महान ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। और मॉक संप्रदाय है, बुद्धिज्म मानते हैं, संगमा संप्रदाय है, बरुआ संप्रदाय जो बंगाली जी है, बाबा साहब को नहीं है, काफ़ी कम्युनिटी का आदमी लोग भगवान बुद्ध का शरण में है। लेकिन हमें भी अभी एक कॉन्क्रीट कोई एक प्लेटफॉर्म आप बना नहीं पाया है।
इसलिए कोई प्रोजेक्ट हम सामने ले जा नहीं पा रहे हैं। तो बाबा साहब का मैं ये मेरा उम्मीद है, अभी जो बाबा साहब को नहीं, जो आप जो जैसे काम कर रहे हैं, अब ऐसे ऐसे जो संस्था काम कर रहे हैं, आपके फेडरेशन रूप से आप एक कम्युनिकेशन बनाना बहुत ज़रूरत है। तब तो बाबा साहब का जो एजुकेशन का बारे में, जो संघर्ष का बारे में, जो समाज का बारे में जो बाबा साहब के सामने है, मुझे लगता है ये पूरा को भी हो सकता है। इतना वैभवशाली, इतना प्रभावशाली, सोच का शेर, ही इज़ अ लायन। इतना मतलब आप क्या कह सकते हैं, कोई भी एडजेक्टिव कम पड़ेगा। और ये मैं दिल से कह रही हूँ कि ऐसा आदमी दुनिया में आए, इतना कुछ करके गए हैं कि उन्होंने एज ए जूरिस्ट, एज ए कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने अब बनाया है, ड्राफ्ट किया है, और स्पेशली फॉर बुद्धिज्म उन्होंने उनको एक नया मोड़ दिया। आज हम दिल्ली के संगाराम बुद्ध विहार में हैं। ये डॉक्टर अंबेडकर मार्ग पर स्थित है। हमारे सामने है भिक्षुनी पूर्णिमा महाथेरी जी, जो अपना पूरा जीवन भगवान बुद्ध के शरण में बिताती आई हैं। आज हम उनसे उनका परिचय लेंगे और उनके जीवन संघर्ष के बारे में जानकारी लेंगे। बनते जी, नमो बुद्धाय। मंगल जन सुखिरो। बनते जी, आपकी जीवन यात्रा कैसी रही, ज़रा हमें मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, जीवन यात्रा तो आप जानते हैं, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे चलकर हमारे मदर फादर बौद्ध बने। तो बनते जी, अभी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। हाँ। और मैंने सुना है कि आप डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रचार प्रसार में भी हैं, उनके विचारों का भी बहुत प्रसार करती हैं। तो आपकी ये सोच कैसे विकसित हुई, इस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे चलना तो ये तो घर से, क्योंकि हमारे पिताजी एमिनेशन डिपो में थे। घर में बाबा साहब की भगवान बुद्ध की प्रतिमा होती थी। रोज़ वो उठकर उनका नियम था एक अगरबत्ती लगाना। तो तब से बाबा साहब के प्रति तो हमारा जन्मजात संस्कार मिले, घर से ही मिले हैं। आज हम उपस्थित हैं दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिक्की के दिल्ली ऑफिस में, और हमारे साथ हैं श्री रवि नारा जी, जो डिक्की के चेयरमैन हैं, ऑल इंडिया के चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं। बिजनेस फील्ड में आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारे देश में बेसिकली अभी तक भी जो SC ST के जो नागरिक हैं, अभी भी उनको बहुत सहारे की ज़रूरत है, बहुत अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है। संविधान में वैसे तो सभी अधिकार मिले हैं, लेकिन व्यवस्था के तहत सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम डिक्की के माध्यम से नारा जी करते रहे हैं। नारा जी, इस बारे में थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। या देखो, अभी देश को आज़ादी होके 75 साल हो गया है, और 75 साल में अगर इंडियन हिस्ट्री को अगर देखा गया, जो इंडिया में जो प्रोग्रेस हुआ है, एक रिव्यू कर लिए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट हुआ है, सोशल रिफॉर्म्स किया गया है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये सभी का माध्यम से अगर रिव्यू करें तो, और वो रिव्यू में दलित लोगों का एम्पावरमेंट की बात आता है, तो मैं फ़ख्र से बोल सकता हूँ दलित का लोगों का, SC ST लोगों का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में डिक्की स्टार्ट होने से पहले क्या हालत थी और डिक्की आने के बाद में क्या हालत था, तो कितना इम्पैक्ट डिक्की ने अभी सोसाइटी का ऊपर, गवर्नमेंट का ऊपर, और ब्यूरोक्रेट्स का ऊपर, और बिजनेसमैन का ऊपर क्या इम्पैक्ट किया, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट कर चुके हैं। तो इस इतिहास में ये बहुत बड़ा नेशनल बिल्डिंग एक्टिविटी है। और पहले गवर्नमेंट का सोच रहता था कि बेचारे दलित समाज के लिए 1-2 सिलाई का मशीन दे दो, 2 गाय दे दो, नहीं तो 2 किराना शॉप लगाने को बोलो, ऐसा चप्पल का दुकान लगाओ, ऐसा बातें करते थे। लेकिन आज के तारीख में हम वेंचर कैपिटल फंड की बात कर रहे हैं।
और आज का तारीख में स्टैंड अप इंडिया विदाउट कोलैटरल सिक्योरिटी लोन्स हमें मिल रहा है, और इंडस्ट्रियल प्लॉट्स में रिजर्वेशन मिल रहा है, और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में 4% का हिस्सा 4% प्रोक्योरमेंट दलित समाज SC/ST लोगों से लेना चाहिए। आज डॉक्टर अंबेडकर जयंती के अवसर पर एक संकल्प लें कि आओ मिलकर बनाएं एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति समान हो और हर व्यक्ति का सम्मान हो। जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं, बल्कि सभी के लिए समान अवसर और अधिकार हों। महिलाओं को सशक्त बनाकर, किसानों का उत्थान करके, समाज के हर वर्ग को जोड़कर हम एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। हम चाहते हैं एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति स्वतंत्र और सुरक्षित हो, जहां हर व्यक्ति का विकास हो। नमस्कार, जय भीम।